लास्ट डे लीग स्टेजेस का वुमेन्स वर्ल्ड कप में और आज तय होगा कि कौन है ग्रुप ए का दूसरा सेमीफाइनलिस्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ। साउथ अफ्रीका खेलने वाली है दिन का पहला मुकाबला जो बांग्लादेश के सामने है, जहां पे उनकी कोशिश होगी कि ना सिर्फ वो मैच जीतें, एक बड़े मार्जिन से जीतें, लेकिन फिर भी इंडिया के पास अभी रन रेट का कुशन है। सो इन ऑल प्रोबेबिलिटी ऑस्ट्रेलिया के सामने एक जीत काफी होनी चाहिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत आसानी से नहीं मिलती है। रियल टेस्ट ऑफ कैरेक्टर और टीम के टैलेंट का आज के इस मुकाबले पे है जो तय करेगा कि क्या इंडिया टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचेगी या नहीं, क्या टैक्टिकल चेंजेस है, कौन से बड़े मैचअप्स हैं। वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू। इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों के लिए लॉर्ड्स के मैदान पे एक बहुत बड़ा दिन है। अब लॉर्ड्स पे मुकाबला खेला जाएगा जहां पे एक टेस्ट मैच भी हुआ था जहां पे विकेट की बहुत कंप्लेंट की गई थी। अब लॉर्ड पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत बड़ी एक स्लोप है, वहां पे तेज गेंदबाजों के लिए बहुत मुश्किल रहता है अपनी रिदम को बरकरार रखना। इंडिया ने उतना क्रिकेट वहां नहीं खेला है और साथ में पिछले 1.5-2 हफ्ते जो गर्मी पड़ी है, मौसम अभी थोड़ा बेहतर हो गया, इट्स कम बैक इनटू द लेट 20s, लेकिन जितनी गर्मी पड़ी है लॉर्ड्स की विकेट पे उतना पेस या बाउंस आपको मिलेगा नहीं जैसे बाकी कुछ ग्राउंड्स में था। तो लॉर्ड्स की ये बात क्या इंडिया के स्पिन फेवर में जा सकती है? लेट्स बी ऑनेस्ट, इंडिया अपने टॉप ऑर्डर पे ज्यादा डिपेंड करती आई है। टूर्नामेंट की स्टार्ट में स्मृति मांधाना ने बैक टू बैक 50s लगाई थी, शेफाली वर्मा 2 अर्धशतक लगा चुके हैं, लेकिन उसके बाद इंडिया स्टिल वेटिंग कि वो बड़ी परफॉर्मेंसेज आए, चाहे जेमिमा रॉड्रिग्स से हो, चाहे हरमनप्रीत कौर से हो, चाहे यास्तिका भाटिया से हो। इंडिया ने ऑलमोस्ट हर मुकाबले में चेंजेस करे। पिछले मुकाबले में राधा यादव को खिलाया गया था, प्रेमा रावत की जगह उन्होंने 3 विकेट्स लिए, नंदिनी शर्मा के साथ रेणुका ठाकुर को खिलाया गया था। तो अब इंडिया के कैंप से बात अब तक ये रही है कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस की सोच रही है, बट इज दैट एंटायरली द इशू, या फिर इंडिया को अपना परफेक्ट 11 अब तक शायद नहीं मिला है क्योंकि उतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस सबसे आई नहीं है। लेकिन आज इंडिया को अपनी बेस्ट 11 खिलानी है। तेज गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में रेणुका ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़ और नंदिनी शर्मा, ये 4 विकल्प थे। चारों को आजमाया जा चुका है। ऑस्ट्रेलिया को आप पेस से परेशान नहीं कर पाएंगे। लॉर्ड्स में पेसर्स के लिए कोई ज्यादा मदद नहीं होगी। टू बी फेयर, इंडिया का जो पेस डिपार्टमेंट है, ऐसी कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग लाइनअप को चैलेंज करता हुआ मुझे तो उतना नहीं दिख रहा। इनमें से सिर्फ एक पेसर को खिला के क्या इंडिया अपनी ताकत, गिव योरसेल्व्स द बेस्ट चांस, क्या चारों स्पिनर्स के साथ खेल सकता है? ऑस्ट्रेलिया की टीम, उनकी लग्जरी है कि उनके जो कुछ स्पिनर्स हैं, जिसमें एक जॉर्जिया वेरहम है, उनकी रिस्ट स्पिनर, दूसरी जो उनकी कप्तान है सोफी मोलिन्यू, वो थोड़ी बल्लेबाजी भी करती हैं। इंडिया को आपको स्पिन से राधा यादव से थोड़ी बैटिंग मिल जाएगी, दीप्ति शर्मा से बैटिंग मिल जाएगी। क्या इंडिया चारों स्पिनर्स खिला सकती है? आई थिंक लॉर्ड्स की कंडीशंस और इंडिया की जो ताकत है वो उस तरफ पॉइंट करती है। इंडिया कैन नॉट इंप्रेस ऑस्ट्रेलिया अपनी पेस के साथ, तो एक पेसर और साथ में स्पिनर्स, ये इंडिया की सोच रह सकती है। फिर आपके पास शेफाली वर्मा का ऑप्शन है, मतलब 5 स्पिन के ऑप्शन है। तो जो आप एक पेसर भी खिलाएंगे, अगर दिन उतना अच्छा नहीं जाता, यू आर नॉट, आपके हाथ नहीं बंधे हुए कि आपको पेस के साथ उस मैच को चलाना ही है। तो क्या ये एक चेंज इंडिया कर सकती है? आई थिंक देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी वो हम लॉर्ड्स पे होता हुआ देखें। लेकिन साथ में एक खेल जो है ये आ जाएगा। आई नो हम मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं और मिडिल ऑर्डर विल हैव टू प्ले, विल हैव टू रेज द गेम, क्योंकि जहां सामने वाली टीम के सामने 170 पे दाल गल जाती है, ऑस्ट्रेलिया के सामने जितने आप रन्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं उतने रन्स मैक्सिमाइज करने होंगे। अब हमने टूर्नामेंट के पहले बात करी थी, आइडियली यू डोंट वांट अ मस्ट विन गेम ऑस्ट्रेलिया के सामने, जो आपके लीग स्टेज का लास्ट मुकाबला है। लेकिन इंडिया को याद दिलाना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराया था। अब फर्क 50 ओवर और टी20 में यह है कि 50 ओवर आपको टाइम देता है रिकवर करने का, जो इंडिया कर पाई थी। मोमेंटम टूटने के बावजूद इंडिया फाउंड फेजेस जहां पे अच्छी पार्टनरशिप्स के साथ, हरमन हो, जेमी हो, इंडिया फाउंड देयर वे रजिस्टर अ वर्ल्ड रिकॉर्ड चेज। यहां पे भी चेजिंग मे नॉट बी अ बैड आइडिया। ऑस्ट्रेलिया जब चेज करने आती है वो बहुत जल्दी चीजों को तितर बितर कर देती है। आई नो सम पीपल विल से रन्स ऑन बोर्ड का प्रेशर ऑस्ट्रेलिया फेस नहीं करती, सो इंडिया माइट जस्ट हैव टू चेज दिस डाउन। और शायद उनके लिए वो एक बुरी बात ना हो, बिकॉज फर्स्ट जस्ट फोकस ऑन द बॉलर्स। ऑस्ट्रेलिया की ख्वाहिश रहेगी कि वो आउट बैट करने को देखें, इंडिया को बड़े बड़े शॉट्स लगाने को देखें, और वहां के इंडिया के जो स्पिनर्स हैं वो थोड़ा फायदा उठा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक ख्वाहिश कि वो बड़े रन बनाए, क्योंकि उनके पास वो खिलाड़ी हैं और इन फॉर्म है। अभी भी ऑस्ट्रेलिया की एकजुट ऐसा नहीं कि 3-4 बैटर्स ने वो बड़े रन बना दिए हो। स्टार्ट में विकेट्स गिरी हैं, बेथ मूनी की एक अच्छी नॉक आई, फीबी लिचफील्ड की स्टार्ट में अच्छी नॉक आई थी, उसके बाद वो इंजर्ड रही है, शायद इस मैच के लिए फिट और अवेलेबल होंगी। गेम चेंजर प्लेयर है। जॉर्जिया वॉल वर्ल्ड की नंबर 1 बैटर रही है और अभी भी शायद हैं। एलिस पेरी इज हैविंग अ ब्रिलियंट 10th वर्ल्ड कप। बहुत ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया के पास, बहुत गहराई है। तो ऑल राउंड ये वर्ल्ड बीटर साइड है, चाहे डिफेंडिंग चैंपियंस ना हो। तो इंडिया का सबसे कड़ा इम्तिहान है
बट दे विल नीड अ फैबुलस स्टार्ट। स्मृति मांदना और शेफाली वर्मा को टोन सेट करना पड़ेगा, इंडिया को पावर प्ले जीतना पड़ेगा। इट इज द गेम जहां बिग प्लेयर्स नीड टू स्टेप अप। जेमिमा रॉड्रिग्स का बैटिंग ऑर्डर काफी ऊपर नीचे रहा है, लेकिन इंडिया को वही जेमी चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया के सामने उतरी थी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में। नंबर 3 पे खिलाइए यार, अन्यथा पहले 2 या 3 ओवर में विकेट गिर जाती है। जेमिमा रॉड्रिग्स को नंबर 3 पे खिलाइए, अलाउ हर टाइम टू सेटल इन एंड देन ब्रिंग आउट हर बिग गेम। हरमनप्रीत कौर, गिव हर दैट टाइम एंड थोड़ी और फ्रीडम। हरमनप्रीत कौर का जो नेचुरल गेम है उसको बहुत देर तक रोक के रखती है क्योंकि उनके पास वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन शायद इंडिया को ऐसे उतरना चाहिए दैट लेट्स प्ले विद नथिंग टू लूज एटीट्यूड। आप जितना क्वालिफिकेशन के बारे में सोचेंगे, आप जितना प्रेशर के बारे में सोचेंगे, उतना ही आप उस प्रेशर के दबाव को महसूस करेंगे। दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष और राधा यादव, इनसे फिर आप वो थोड़े अतिरिक्त एक्स्ट्रा रन्स की उम्मीद करते हैं। ऋचा घोष मस्ट हैव अ बिग फिनिश। ऑस्ट्रेलिया हो सकता है बहुत सारी चेंज ऑफ पेस डाले, ऑस्ट्रेलिया रिस्ट स्पिन से उनको टेम्प्ट करने की कोशिश करेगी, वो पेस नहीं देंगे ऋचा घोष को, बट इंडिया नीड टू फायर ऑन ऑल सिलेंडर्स। तो टैक्टिकली क्या इंडिया अपने 4 प्रमुख स्पिनर्स और साथ में शेफाली वर्मा और एक पेसर के साथ खेल सकता है? और वो एक पेसर, आई नो शी इज द यंगेस्ट ऑफ देम ऑल, लेकिन शायद वो पेसर नंदिनी शर्मा हो सकती हैं क्योंकि आपको पावर प्ले में वो ओवर करके दे सकती हैं और उनके पास मिडिल और एंड ओवर्स के लिए वो सारी वेरिएशंस हैं जो नहीं है बाकी। रेणुका डिपेंडेंट है अपनी स्विंग पे स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स, अरुंधति, क्रांति गौड़, दे आर स्लाइटली प्रिडिक्टेबल मिडिल और डेथ ओवर्स में, लेकिन वो जो वेरिएशंस नंदिनी के पास हैं, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। की प्लेयर्स, बैटिंग की बात कर ली, स्मृति मांदना और शेफाली वर्मा, साथ में ऋचा घोष, नो सरप्राइजेस। बॉल के साथ आई थिंक इंडिया की गेम चेंजर दीप्ति बहुत टाइम से रही हैं, उनको 2 मैच में विकेटें नहीं मिली हैं। दीप्ति को ऑस्ट्रेलिया जानती है, बट आई एम गोइंग टू बी ऑन द लुकआउट श्री चरनी के लिए। श्री चरनी के लिए ये बहुत बड़ा मैच है। शी इज इजिली बीन इंडियाज बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट एंड श्री चरनी के 4 ओवर, जिसमें हो सकता है 1 या 2 पावर प्ले में आए। ऑस्ट्रेलिया के मैचअप्स भी रहेंगे, उनके पास लेफ्ट हैंडर्स भी हैं, बट श्री चरनी इज माई एक्स फैक्टर फॉर दिस मैच एंड गोज विदाउट सेइंग कि मैंने फील्डिंग की बात अभी तक इसलिए नहीं करी है बिकॉज दैट इज द मोस्ट ऑब्वियस थिंग। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के कैचेस छोड़ दिए तो आप ये मुकाबला नहीं जीत पाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो इट्स अ बिग गेम एंड सही मायनों में वो 2025 का कॉन्फिडेंस इंडिया कितना महसूस करा सकती है ऑस्ट्रेलिया को, दिस इज द अल्टीमेट टेस्ट फॉर द वुमेन इन ब्लू।